कुमार प्रगति यात्रा पर निकल चुके हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी यात्रा पर है। क्या लग रहा है कि अभी यात्रा ही जो है 2025 विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों का जो है चुनावी बैतरणी पार करवाएगी? देखिए, ये यात्रा कोई नई यात्रा पर नीतीश कुमार नहीं निकल रहे हैं और तेजस्वी जी का ये कोई पहला और नया यात्रा नहीं है। और जब जब चुनाव आता है बिहार में, तब तब ये लोग नया यात्रा पर निकलते रहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि क्या यात्रा करने से बिहार का जनता का भला हो जाएगा? बिहार के लोगों को रोज़गार मिल जाएगा? बिहार से गरीबी मिट जाएगी? बिहार के लोगों को स्वास्थ्य सेवा अच्छे से मुहैया हो जाएगा? तो यदि पिछले लगातार 30-35 वर्षों से जिस प्रकार से आप लोग लगातार सरकार में हैं, दोनों व्यक्ति, और बिहार को लेकर फिर वही सवाल है कि आखिर बिहार में जो इतनी बड़ी मात्रा में लोगों का पलायन जो होता है रोज़गार की तलाश में दूसरे राज्यों में, आप उस पर क्यों नहीं कुछ काम करते? जब आपको मौका मिलता है तो क्यों नहीं करते कुछ? शिक्षा की जो स्थिति है, अभी बीपीएससी द्वारा आयोजित एग्ज़ाम को लेकर बवाल मचा हुआ है। हजारों हजार छात्र धरना स्थल पर इस कड़कड़ाती हुई ठंड में, पूस के इस महीने में छात्र लोग बैठा हुआ है। आप उसकी सुध क्यों नहीं लेते? छात्रों की मांग पर आप क्यों नहीं गंभीरता से विचार करते? हम दोनों से सवाल पूछना चाहते हैं, चाहे सत्ताधारी हो या विपक्ष का रोल अदा करने वाले विपक्ष के नेता। आप भी तो उनके साथ लगातार सत्ता में रहे हैं, फिर बिहार का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? बिहार क्यों नहीं बदल पा रहा है? तो ये सवाल आप दोनों से पूछा जाएगा और लगातार पूछा जाएगा। और बिहार की जनता यह समझ चुकी है कि सिर्फ यात्रा से बिहार की जनता का कल्याण नहीं हो सकता। हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी लगातार किसी भी मुद्दे पर मुखर रहते हैं, वो चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे छात्र का मुद्दा हो, या महिलाओं का आंगनवाड़ी सेविका से लेकर जितना भी जो नियोजित समूह है उसका मुद्दा हो। विपक्ष का भूमिका में कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा नज़र आता है तो वो पप्पू यादव है। और आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ऐसे आंदोलन हैं जब पप्पू यादव जिसमें लगातार शिरकत करते हैं, तो विपक्ष के नेता की भी मजबूरी हो जाती है वहाँ जाने की। वो सिर्फ महज औपचारिकता महज रह जाती है, उससे कुछ होता नहीं है। असली लड़ाई तो लड़ने वाले जनमसीहा पप्पू यादव हैं, और वो जब तक बिहार के लड़कों को न्याय नहीं दिलाएंगे, ये बीपीएससी में जो कुव्यवस्था बनी हुई है, जिस प्रकार से प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है, और एक जिला विशेष आपने देखा होगा कि एक जिला विशेष के व्यक्ति के द्वारा, ये पहला नाम कोई नहीं है, इससे पहले भी कई नाम आ चुके हैं बड़े बड़े लोगों का। क्या वजह है? हम पूछना चाहते हैं, आखिर क्या वजह है कि उसी जिले से लोग इस तरह का व्यवस्था क्यों बना लेते हैं? उसी जिले से कोचिंग माफिया नया आया है, उसके द्वारा भी बहुत सारा खेल रचा जा रहा है, जो छात्रों के हित के साथ, छात्रों के साथ यह सरासर अन्याय है, जिसको लेकर नेता हमारे मुखर रहते हैं, और वो मुखर रहेंगे जब तक कि उनको समुचित न्याय नहीं मिल जाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से सदन में जो बयान दिया था बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर, इसको भी लेकर लगातार देश भर में जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपके नेता पप्पू यादव ने भी जो है इस पर कहा कि जो है उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। तो क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि पप्पू यादव सदन में मौजूद थे और आप लोग उनके काफ़ी करीबी हैं, तो क्या लग रहा है कि इस अमित शाह के बयान में कितनी सच्चाई आपको नज़र आती है? निश्चित तौर पे पूरा देश ने देखा, ये तो कोई छुपी छुपाई हुई बात नहीं है ना। सदन के अंदर बोल रहा है वह व्यक्ति जो सेकंड कुर्सी पर बैठा हुआ है, और वह व्यक्ति बाबा साहब के संदर्भ में जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है, ये पूरे देश को शर्मसार कर दिया है।
और निश्चित तौर पे हमारे नेता माननीय पप्पू यादव ने कहा है कि बाबा साहब अंबेडकर के कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता। जो उनका योगदान है देश की आज़ादी से लेकर देश के संविधान के निर्माण में, उसको भुलाया नहीं जा सकता। उससे आप अपने को अलग नहीं कर सकते कि उनका योगदान नहीं है। जिस प्रकार से अमित शाह जी कर रहे हैं, और अमित शाह ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जिस प्रकार से बाबा साहब को लगातार उपेक्षित करते रहे हैं, यह अत्यंत ही चिंतनीय विषय है। इसलिए अमित शाह जी ने इस तरह की भाषा का जो इस्तेमाल किया है, निश्चित तौर पे उनको माफ़ी मांगनी ही चाहिए। और यदि वो नहीं मांगेंगे तो ये आंदोलन चलता रहेगा, ये आंदोलन बंद नहीं होने वाला है। राहुल गांधी हो, हमारे नेता पप्पू यादव हो, बिल्कुल नहीं रुकने वाले हैं जब तक कि माफ़ी नहीं मंगवा देंगे इस सवाल पे। इन दिनों एक खबर काफ़ी आ रही है, बार बार खबर निकल रही है कि जो है जब से अरविंद केजरीवाल ने खासकर चिट्ठी लिखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, तब से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है एनडीए में असहज महसूस कर रहे हैं। क्या लग रहा है, फिर से नीतीश कुमार एक बार पलटी मारेंगे क्या? देखिए, नीतीश कुमार के संदर्भ में क्या कहा जा सकता है। जैसा आप सब लोगों को ज्ञात है कि नीतीश कुमार अपने आप में यूनिक व्यक्ति हैं, कर्माती लोग में से उनका नाम शुमार है। वो कुछ कब क्या करेंगे ये किसी को पता नहीं होता है। और नीतीश कुमार ये तो करते रहे हैं, इसमें नया क्या है? यदि इस तरह की कोई व्यवस्था बनती है तो इसमें नया क्या है? लेकिन आप देखे होंगे जिस प्रकार से सृजन घोटाले का एक मास्टरमाइंड को पकड़ा गया अभी, तो निश्चित तौर पे जो भी लोग सृजन घोटाले से संबंधित हैं वो निश्चित तौर से प्रेशर में है, दबाव महसूस कर रहे हैं वो। तो नीतीश कुमार जी चाहे भाजपा के साथ रहकर एनडीए बना लें या आरजेडी के साथ रह के इंडिया गठबंधन बना के, और जब भी सरकार में रहे हैं, इससे राज्य के लोगों का कल्याण तो अभी तक नहीं हो पाया है। अभी भी जो बिहार की समस्या थी वो जस की तस बनी हुई है। तो आप इधर रहिए चाहे उधर रहिए, क्या फ़र्क पड़ता है बिहार के लोगों को? आप जाते रहिए ना, आप उसके साथ रहिए, इसके साथ, आप सबके साथ तो रहिए चुके हैं। नया कुछ नहीं है आपके लिए। बिहार का विकास बिल्कुल अवरुद्ध है। बिहार के लोगों की परेशानियां जस की तस बनी हुई है। छात्र सड़क पर है, आप देख रहे हैं, किसान सड़क पर है, सारे लोग सड़क पर हैं। तो समस्याओं का अंबार बिहार में आज भी है, जिसका निराकरण सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। और जब तक निराकरण नहीं होगा तब तक आप किसी के साथ भी सरकार में रहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।